साथ क्या हो रहा है? रात हो रही है, मुझे इतनी ज़्यादा भूख क्यों लग जाती है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं सब कुछ खा जाऊँ। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। देखती हूँ कि फ्रिज में क्या है, कुछ खाने के लिए है कि नहीं। हम्म, ये ये भी और ये भी, ये सब कुछ खा जाऊंगी। हाँ। तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? ये कौन सा टाइम है तुम्हारा खाना खाने का? हाँ, इतनी रात को भूख लगती है तुम्हें? हटाओ इसे। क्या बोल रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या बोल रही हो? क्या बोलना चाहती हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये क्या, तुम्हारे लिप्स? क्या हुआ है मेरे लिप्स को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास से हटो। नहीं, तुम्हारे लिप्स पूरे ड्राई हो चुके हैं। रुको, मैं अभी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। Get higher on my love. Una muñeca cuando mira en el espejo. Looking all eye, think I'm big all tonight. I just wanna get high. I just wanna get higher on my love. Una muñeca cuando चंकोक, छोड़ो मुझे। मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब तुम मुझे ऐसे परेशान करना बंद कर दो। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। अच्छा ठीक है, रुको, यहाँ से इसे बैठो और ढंग से खाओ। तुम्हें इतना ज़्यादा भूख लग रही थी? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मेरा रात को खाने का कितना ज़्यादा मन करता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, तुम आराम से खाओ, ओके? क्या मुझे ऐसे क्या बोल रहे हो? कभी किसी को खाते भी नहीं देखा क्या? दूसरी तरफ देखो, मुझे मत देखो। ये मेरी आँखें हैं, मैं जो चाहे वो करूँ। तुम्हें इससे क्या? मुझे जहाँ देखना होगा मैं वहीं देखूंगा। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे कहाँ देखना है और कहाँ नहीं। मैं जहाँ चाहे वहाँ देख सकता हूँ, समझी ना तुम? कहीं भी देखो, पर मेरी तरफ नहीं। ये सब तुम क्या कर रही हो? ये मेरा भी कंबल है, मुझे भी दो है। ओह, तुम दूसरा ले लो ना। नहीं, मुझे यही चाहिए और मैं हमेशा इसी में सोता हूँ। तो चुपचाप से छोड़ो, समझी ना? ठीक है। ये बस हर बार कोई लड़ाई के बहाने ढूंढता रहता है मुझसे, और ये बस मुझे चिढ़ती रहती है मुझसे। इतना इतना क्या हो गया है? इतना कि दूर दूर रहने लगी है मुझसे। जंको को ताई की शादी हो गई, ये तो कितनी अच्छी बात है ना शुगा? हाँ जरूर, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि दो प्यार करने वाले आखिर मिल ही गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ताई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और उतनी ही ज़्यादा मासूम और प्यारी भी है वो। पता नहीं वो इस शादी में एडजस्ट कब तक कर पाएगी या कर भी पाएगी या नहीं। मुझे ना उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तुम चिंता मत करो उसमें, दोनों बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, वो सब मैनेज कर लेंगे। और जंकोक उससे प्यार भी करता है। एंड आई नो कि जंकोक भले ही दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सॉफ्ट है।
और वो ताई को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार मैं जाकर के ताई से मिल के आऊँगी। मैं उससे मिल के आऊँगी और उसका हाल चाल पूछ के आऊँगी कि वो कैसी है। मुझे वैसे भी उससे मिलने का मन कर रहा था, तो मैं आज ही जाऊँगी। अच्छा ठीक है जिमिन, चले जाना, लेकिन पहले अच्छे से अपना खाना तो फिनिश करो। ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो मैं भूल गई थी। हाँ करती हूँ फटाफट। अरे बहुत ज़्यादा गर्म है ना, आराम से खाओ ना प्लीज़। शुगर ये सब क्या कर रहे हो? हम दोनों को सब देख रहे हैं, सबके सामने तुम ऐसा करोगे क्या? तो क्या हुआ, देखने दो। और वैसे भी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें देख रहा है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर इस बात का आपको पता चले तो चलने दो। तुम भी ना शुगर। आंटी ताई कहाँ है? अरे बेटा तुम, ताई तो अभी बाहर गई है, शायद किसी काम से गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम एक काम करो, तुम उसके रूम में जा कर के वेट करो, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। ओके ठीक है, मैं उसके रूम में इंतज़ार करती हूँ, वो आए तो उसे इधर ही भेज देना। ओके ठीक है। ये क्या रखा हुआ है नीचे गिरा हुआ? कोई फाइल लग रही है, किस चीज़ की है? अरे किसी की डॉक्टर की रिपोर्ट है। व्हाट? ये ताई की है, और ताई प्रेग्नेंट है। ताई प्रेग्नेंट है? क्या चांगो को इस बारे में पता है या फिर नहीं? पता नहीं, लेकिन मुझे इस बारे में चांगो से पूछना ही होगा। क्या हुआ जिमिन, इतना जल्दी में मुझे तुमने बुलाया क्यों है यहाँ पे? क्या बताना है तुम्हें? चांगो तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें क्या पता नहीं है? इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था? किस बारे में बात कर रही हो तुम? देखो जो बोला साफ साफ बोलो। मैं ताई के बारे में बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें ताई के बारे में पता नहीं है? आखिर मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे क्या नहीं पता तुम बताओगी तब तो मुझे पता चलेगा ना। ताई प्रेग्नेंट है, समझ रही हो तुम इसका मतलब? क्या ताई ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, या फिर तुमने इस बारे में कभी पता ही नहीं था? ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? ताई कैसे प्रेग्नेंट? एक मिनट, ताई प्रेग्नेंट? पर उसने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं, मैं ताई से मिलने गई थी और मैं गलती से उस रूम में चली गई थी जहाँ मैं पहले रहती थी। देन वहाँ से मुझे फाइल मिली है। जंकुक, जहाँ तक मुझे याद है ये शायद तुम्हारा ही बेबी है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ताई ने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, और इस सवाल का जवाब तो तुम खुद ही उससे पूछ सकते हो कि उसने ऐसा क्यों किया आगे। तुम सही कह रही हो, मुझे उससे इस बात का जवाब तो लेना ही होगा। ये क्या, तुम तो ऑफिस गए थे ना आज, इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे तुमसे बात करनी है, इसीलिए मैं वापस आ गया। अच्छा क्या बात करनी है, बोलो। ताई, तुमने आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो? तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझे बताया नहीं? मतलब तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझे ये बात तक नहीं बताई? तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी है, उस वहीं से मुझे पता चला है।
तुमने आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? हाँ तो क्या करती? तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती? मैं तुम्हारे सामने प्यार की भीख मांगती कि जाको तुम मुझसे प्यार करो। और अभी भी हमारी जो शादी हुई है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। जबरदस्ती की शादी में हम दोनों बंधे हुए। और मैं क्यों तुमसे तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं या भीख मांगूं मेरे और मेरे बच्चे के लिए? हाँ, और तुम, अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह होती तो तुम उस रात चेनी के साथ नहीं होते जिस दिन तुम घर के बाहर थे ओवर टाइम के लिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, ऐसा कब हुआ? तुम्हें ये तक याद नहीं है कि तुम उस रात चैनी के साथ थे? ये सब झूठ है, ये बकवास है। क्योंकि जब से मैंने तुम्हें छुआ है, मैंने उस दिन से किसी के बारे में नहीं सोचा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास करो। अच्छा, और उन फोटोज का क्या जो तुम्हारी चैनी के साथ थी? हाँ, उस रात तुम उसकी बाहों में थे, उन सब का क्या? जंकुक, तुम्हारे लिए प्यार का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे लिए प्यार कुछ नहीं है। तुम आज मेरे साथ होना चाहती हो, कल तुम किसी और के साथ होना चाहोगी। तुम्हारे लिए प्यार की डेफिनेशन बदल सकती है हर बार, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। मैं तुम पर कुछ बोझ नहीं बनना चाहती थी। और अभी भी ये जो जबरदस्ती की शादी में हम हैं ना, ये भी मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा है। ताए, जिस दिन की तुम बात कर रही हो उस दिन मैं ऑफिस में ही था। मैंने ओवर टाइम किया था, इसलिए वही सो गया था। और मुझे बस इतना याद है कि मुझे चैनी सुबह घर लेकर आई थी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं, और हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। जंकुक, तुम इतने झूठ बोल चुके हो ना कि मुझे तुम्हारी कोई बात पे विश्वास नहीं होता है। और ये भी तुम ज़रूर झूठी बोल रहे होंगे। फक डैम इट, ये ताई किस बारे में बात कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये जेनी और मेरा ये सब क्या बातें कर रही थी? मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कोई आइडिया नहीं है। जंकुक, शांत हो जा। मुझे लगता है ना कि ताई ने ज़रूर कुछ देखा होगा, तभी तो इस तरह की बातें करेगा। नहीं तो वो इससे बोलती क्यों? लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो फिर वो ऐसा सब क्यों बोल रही है? मुझे लगता है ना, या वो जेनी या कोई और तो ऐसा है जो नहीं चाहता है कि तू और ताई एक हो। तो शायद इसीलिए ये सब किसी ने करवाया हो। हाँ जंकुक, तुझे इस बात का पता करना होगा कि वो कौन है, और वो कौन हो सकता है जिसने ये सब करवाया है। वही है जो तुझे और ताई के साथ नहीं देखना चाहता है। लेकिन उससे पहले तुझे जेनी को ढूंढना पड़ेगा, और उससे पूछना पड़ेगा कि उस रात क्या हुआ था, और ताई को ऐसे कैसे पता चला। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे पता करना होगा। और अब ताई का भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। वो प्रेग्नेंट है, और उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हेलो जेनी। जंकुक डार्लिंग, तुमने मुझे सामने से कॉल किया? या वो मुझे तुमसे मिलना था, तो क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो मुझसे मिलने? ऑफ कोर्स, मैं तो जब तुम बुलाओ तब आ सकती हूँ। मैं ऑफ कोर्स जल्दी आ जाऊँगी। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। तुम बस जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जाओ। आ रही हूँ, तुम बस वेट करो, मैं आती हूँ। तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम यहाँ क्यों आई हो अभी इस वक्त? हाँ, मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ। क्यों? और मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? वैसे मैं यहाँ जंकुक से मिलने आई हूँ। बेवकूफ़ कहेगी, अब भी जंकुक किए जा रही हो। तुम्हें पता नहीं है क्या कि उसकी शादी ताई से हो चुकी है? क्या? अब मजाक करिए ना? मैं कोई मजाक नहीं करी, मैं सच कह रही हूँ। उसकी शादी ताई से हो चुकी है। मतलब मैंने शादी नहीं की तो इतना बड़ा ड्रामा हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जंकुक किसी और का नहीं हो सकता है। अब
तो वो हो गया, और ये सब तुम बेवकूफ़ की वजह से हुआ है। तुमसे एक लड़का काबू में नहीं किया गया। तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ निकलोगी ये बात मुझे पता नहीं थी, नहीं तो मैं तुम्हें वो काम करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलती। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तुम एक नंबर की बेवकूफ़ निकली। 1 मिनट, मैंने सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक किया। मैंने जंगकुक के उस जूस में नशे की गोलियां मिलाई और वो सब फ़ोटो क्लिक्स कराई और ताई को दिखाई। उसके बाद भी अगर जंगकुक ने उससे कैसे शादी कर ली, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। तो ये सारा ब्लेम ना मुझ पे डालना बंद करो। और वैसे भी मैंने मेरा काम तो कर दिया और तुमने मुझे उस चीज़ की पेमेंट भी नहीं दी है। और हाँ, मैं तो उस बारे में भूल ही गई थी, तो मुझे वो पेमेंट तुम जल्दी से दे दो। और तुम इतना क्यों कर रही हो अगर ताई और जंगकुक की शादी हो गई तो? हाँ, मुझसे ज़्यादा तो तुम डेस्परेट लग रही हो। और ज़रा बताओगे क्यों? क्योंकि डैमिट, मैं नहीं चाहती थी कि जंगकुक और ताई की शादी हो। मैं ताई की शादी उस रिच लड़के से कराना चाहती थी, ताकि उसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी के शेयर्स और बढ़ जाए। इसलिए मैं उन दोनों की शादी करा देना चाहती थी। और जंगकुक, वो तो एक नंबर का निकम्मा है, उसके पास तो कुछ नहीं है। वो है ही किस काम का? Whatever, ये तुम लोगों का मैटर है, मेरा नहीं। और वैसे भी अगर जंगकुक की शादी उस ताई से हो गई है, तो मेरा उसके आगे पीछे घूमने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके आगे पीछे घूमना मेरे लिए टाइम वेस्ट होगा। हाँ, लगता है मुझे इसे बंद ही करना होगा। तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम। मेरी इतनी मेहनत प्लानिंग के बाद भी जो मैं नहीं चाहती थी वो हुआ। क्योंकि कोई भी प्लानिंग या प्लॉटिंग कभी भी प्यार को नहीं हरा सकती है। जंगकुक, मैं भी यही हूँ।